नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागतम। आइए जानते हैं कि पेंशन में नया क्या अपडेट आया है। साल की 11 जनवरी से कर्मचारियों के लिए हर दिन बल्ले बल्ले पुरानी पेंशन स्कीम के लिए आज होगी बाहर जाने। देश के में विद्युतीय मुद्दों पर ध्यान दें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भारतीय वित्त मंत्री सीतारामन के लिए दोबारा अंतिम बटल का प्रस्तावित पेश होने वाला है। तो सूत्रों के मुताबिक इस बटल में राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस पर स्टेट रिपोर्ट हो सकती है, तो जिसका मुद्दा पिछले साल में कमेटी संगठन के साथ उत्तराखंड मिली थी। देश में विद्युतीय मुद्दों से ध्यान दे केंद्रीय करने के लिए भारतीय वित्त मंत्री सीतारामन ने द्वारा अंतमत बटल का प्रत्युत पेश होने का सूत्र मुताबिक इस बटल में राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम एनपीएस स्टेट भी हो सकती है, तो जिसका मुद्दा पिछले साल से अप्रैल में एक कमेटी के संगठन के साथ में उत्तराखंड का मिली थी। विधि सवित सिटी सोमनाथ की अगुवाई बनाई गई कमेटी में रिपोर्ट के प्रतीक्षा जारी, जिसके बाद एनपीएस के सुधार के लिए बात की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये ध्यान दे कि दिया जा सकता है तो एनपीएस के लिए कैसे सुधार किया जा सकता है और पेंशन के सिताओं कैसे दूर से किया जा सकता है। एनपीएस को बचाने वाला कहता है तो इसके लिए सरकार ने खास पर आखिरी शोध पड़ता है, तो जब भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लिए बाहर करने की मांग करी है, तो कई राज्यों ने पहले पुरानी पेंशन स्कीम को ओपीसीएल को बाहर कर दिया था। जो कर्मचारी हैं उनकी अंतिम सैलरी 50% है के प्रतीक कर रही है, तो चुनावी वर्ष के लिए मुद्दे के कर्मचारियों के लिए बदलाव है। तो वित्त मंत्री ने मुद्दे की योजना को बन सकती है, तो इसके अंतिम बटन के ध्यान दे भारत सरकार एनपीएस को लेकर जानने वाली है, तो कोई संभव बदलाव है तो सुझाव लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतानों के लिए ध्यान दे रखे हुए अंतिम बटल में वित्त मंत्री ने उम्मीद बढ़ रही है। आज के आर्टिकल में ध्यान दें से हम सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी के लिए मुताबिक केंद्र कर्मचारियों के लिए पेंशन धारकों के लिए डीएम में बढ़ोतरी ऐलान हो गया है, तो यह महत्वपूर्ण घटना है। तो जो इसके लिए कर्मचारी पेंशन धारक है तो इस अधिक सुधार का हो सकते हैं। तो आज मैं आर्टिकल में के ध्यान माध्यम से हम सभी को बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए उस केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन धारकों के लिए डीएम में बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है, तो एक ये महत्वपूर्ण घटना है। तो जो इस कर्मचारी को लिए पेंशन धारकों के लिए आर्थिक सुधार सकता है, तो हो सकता है कि बीते साल के लिए तरह के लिए इस साल में अक्टूबर महीने के केंद्र कर्मचारियों के लिए डीएम में इजाफा का ऐलान किया गया है, तो इसके बाद में जुलाई 2000 में 4% बढ़ोतरी और 46% हो गई है कर दिया गया है। तो इसके कर्मचारियों के लिए अधिक सैलरी मिलने के वापस डीएम में मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते हिसाब से सैलरी सुधार करना है, तो इसके लिए कर्मचारियों के लिए जियाम के लिए अधिक दम मिलता है, तो उसकी आर्थिक मजदूरी होती है तो यह बढ़ाई गई है, तो राशि सीधे सीधे कर्मचारियों की सैलरी को जोड़ सकती है, तो उन्हें बड़ी साझा मिल सकती है। तो डीएम में इजाफा होने के लाखों कर्मचारियों के लिए पेंशन धारकों के लिए लाभ होगा, तो यह केवल उनका व्यक्तिगत विद्रम सुधार है, तो बल्कि इसके लिए उनकी मौलिक और सामाजिक भावना से सुधार हो सकती है। तो डीएम में इजाफा का ऐलान नए साल के लिए अच्छी शुरुआत है, तो इसके लिए सारे साल में कर्मचारियों के लिए आर्थिक खुद अनुसार हो सकता है, तो महत्वपूर्ण और कार्य सहमति मिल रहा है। तो इस बढ़ोतरी से सरकार कर्मचारियों के लिए संदेश स्टॉप की गया है, तो बढ़ाई कर्मचारियों के लिए समिति के लिए उनकी आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए अमर्तिक कदम उठ रही हैं, तो इसके लिए डीएम में इजाफा खुद समाचार सभी कर्मचारियों के लिए नए साल पे इसके लिए खुद समाचार आर्थिक अच्छी शुरुआत करवाई थी, तो केवल उनकी मट्टी को बढ़ाया, बिल्कुल उनका परिवार को सही खुद सुरक्षा बहुदे निशा कदम कदम से मिलाकर